अभी हर बैल रख लें खोना है कौची बुनाई थी गेहूँ बुना के लेके बुनबो अभी डीएपी खरीद ले लो। खरीद तो ले लियो। कैसे बोला ले लो डीएपी? डीएपी ले लियो 1700 रुपये। सरकारी रेट जाना को डीएपी कैसे मिला है, सरकार कैसे तय कल ना? तुमने जाने ही 1350 रुपये बोड़ा डीएपी के रेट है, समझ लो। लेकिन ले लो कितना में? 1700 में। 350 रुपया फालतू लगले। अब सोच लीजिए कि दुकानदार सरकार के रेट तय करता है फिर भी नहीं देता है, तो हम अन्य से क्यों है तो अन्य नहीं करेगा। अब इसीलिए तो जो है किसान के भी जागरूक करना पड़ेगा कि जो सरकार तय करती है रेट खाद के बीज के, उस रेट में काहे नहीं मिलता है, काहे दुकानदार नहीं देता है। वो तो हनियन करवाए करबो हैं किसनवा तो जैसे कहे जाके दे दे है ना, तोहरा जे कहल की जे दे दे लिए से मनमानी तरीका से किसान से दुकानदार भी वसूलता है, सरकार भी जो मन में आता है जो करता है। तो किसान को तो एक तरह से जो बर्बाद कर रहा है। आपके पास 250 रुपया बचेगा तो गंजी होगा, लुंगी होगा, कपड़ा होगा, आपके बच्चा का पढ़ाई लिखाई होगा कि नहीं होगा? वो तो हनियन नहीं करबो भाई। अगर आप लोग जागरूक होइएगा, किसान जागरूक होगा तो सरकार द्वारा तय किया गया रेट पर दुकानदार सामान देगा, लेकिन किसान को जगना होगा। 1350 रुपया में डीएपी के बोरा मिलना चाहिए, जो काहे नहीं 1350 में देते हैं, 1700 में काहे देते हैं? काहे देता जो तू है जानेगा भाई। हम अन्य से अंधेरा आगे जाके दे लियो। तो किसान सीधा सीधी होता है, दुकानदार अपना लूट रहा है। तो कुछ बिहार के किसानों का ये हाल है। और अभी तक देखिए इनके पास जो है बैल से ही हल चलाते हैं। कौन नाम होलो? सुरेंद्र कुमार। कहाँ घर मेहनौर, यानी सुरेंद्र कुमार मेहनौर, जिला नालंदा। तो नालंदा के किसान हैं। और देखिए ये आज भी पुराने ही सिस्टम है इनके पास। बहुत सारे लोग तो ट्रैक्टर से काम करते हैं, लेकिन ये चलाइए हर चलाइए जरा देख लेते हैं, आपका बैल को भी देखेगा। तो ये पुराना वाला देखिए बैल और हर किस तरह से पहले जो हल चलती थी, आज भी कुछ कहीं कहीं है बचा हुआ जो चल रहा है खेत में। और किसान की ये जो धरती पुत्र कहते हैं, जो किसान की सच्चाई है जमीन पर। तो नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जनता की जरूरत। तो किसान से जुड़ी हुई खबर है, बता देते हैं आपको कि सरकार द्वारा जो किसान को खाद डीएपी का मूल्य तय किया गया था वो 1350 रुपये प्रति बैग है। यानी 1350 रुपये में प्रति बोड़ा, एक बोड़ा का कीमत 1350 रुपया होना चाहिए। क्या ई रेट में कोई भी किसान को कोई भी दुकानदार नहीं दे रहा है आजकल बिहार में। जहां 1350 में डीएपी का बोड़ा मिलना चाहिए, वही बोड़ा 1700, 1800, 1900, 2000 तक जो है किसान खरीद कर ला रहे हैं। तो कुछ इस तरह से किसानों द्वारा जो है दुकानदार, व्यापारी, बिचौलियों जो इस तरह से पैसा अधिक मूल्य लिया जा रहा है। वही ओरिया जो है वो भी 300, 320, 30 रुपया प्रति बोरा मिलता है। और मैं किसान के जो सच्चाई है, जो किसान खेत में काम कर रहे हैं, जो किसान खाद बुन रहे हैं, गेहूं बुन रहे हैं, उनका जो मैं आपको आगे वीडियो दिखा रहा हूं। और जो है भी देखिए कुछ पुराने प्रथा जो बैल और हल से जो खेती होती थी, चलती थी, जोताई होता था, वो भी है, वो भी कुछ कुछ कहीं कहीं बचा हुआ है। तो इस तरह से बिहार की जो किसान है, जिसको सरकार कहती है कि ये अन्नदाता है, किसी ने कहता है धरती पुत्र किसान होते हैं, लेकिन किसान के शरीर पर पूरा कपड़ा भी नहीं है। और किसान द्वारा जो भी व्यापारी है, दुकानदार है, सरकार है, सभी ने किसान पर शिकंजा कसा। बल्कि किसान को किसी तरह के लाभ सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है। अगर वो जिस रेट से खाद बीज तय करते हैं, वो रेट से दुकानदार देने के लिए तैयार नहीं है। किसान सीधे साधा होते हैं, किसान जाते हैं दुकान के पास और जो है पैसा देते हैं, और जो रेट से देता है बिल बना के देता है, पैसा देते खाद लेके आते हैं। तो किसान की जो इस तरह से खून चूसा जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा, सरकार इस पर क्यों नहीं दुकानदार और व्यापारियों पर जो है शिकंजा कसती है? क्यों सरकार क्यों नहीं इस पर देखती है कि जो 1350 रुपया में जो बोरा मिलना चाहिए खाद का, वो खाद 1350 में क्यों नहीं डीएपी का मिलता है? वो 1700, 1800 या 2000 तक बेचता है। क्यों नहीं दुकानदारों, व्यापारियों पर जो है सरकार शिकंजा कसती है? क्यों ये मनमानी तरीका से जो है
दुकान के अपना प्राइस देकर जो बेचते हैं। सरकार का ये जो 1350 का जो मूल्य सरकार तय किया, इसका क्या फायदा है किसानों का, जब 1350 में मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से बिहार के किसानों को एक तरह से खून चूसा जा रहा है। किसान को सिर्फ नाम के लिए कहा जाता है। किसान धरती पुत्र हैं, किसान अन्नदाता हैं, इन्हीं का उपजा हुआ पैदा सभी लोग खाते हैं। ये सिर्फ नाम के लिए है। हकीकत तो यह है कि किसान का सर पर कपड़ा भी नहीं जुटता है, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और उनका खेत खलिहान भी अब धीरे धीरे जो है बिक रहा है, उनका खेती से परवरिश नहीं हो रहा है। तो ऐसी हाल है बिहार की खेत की सच्चाई, बिहार के किसानों की सच्चाई जमीन पर है। और ये आप जुड़े रहें हमारे चैनल से, और हर खबर आपको किसान के हर चीज के बारे में, जो भी सरकार से सीधे किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके लिए जानने के लिए और इस पर आप लोग या जितने भी बिहार के किसान हैं, पब्लिक हैं, जो किसान को चाहते हैं, किसान को मदद करना चाहते हैं, 1350 और 266 में जो खाद मिलती है या जो भी बीज सरकार द्वारा मूल्य तय किया जाता है और दुकानदार व्यापारी नहीं देते हैं, तो ये जो है दुकानदार और व्यापारियों पर नकल कसना चाहिए। फिर सरकार के मंत्रियों द्वारा ये सब व्यापारियों पर, ये सब दुकानदारों पर शिकंजा कसनी चाहिए, ताकि किसान को सरकार द्वारा तय किया गया मूल्य पर ही किसान को खाद बीज मिले।